Hello students and welcome to the class. So our today's topic, right? Our today's topic is, of course, welcome to e-coaching, and our today's topic is divisibility of numbers, right? Which number are divided when and by which other numbers? That's what we have to go through today. Divisibility of numbers. It has good amount of weightage in different examinations. बहुत सारी एग्जाम्स में इसका वेटेज है, ठीक है? तो उस पर हम आज थोड़ा फोकस करते हैं. डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स को हम कैसे फोकस करेंगे, मतलब कौन से टॉपिक्स उसमें आते हैं, उसके रूल्स क्या है, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उन रूल्स उन प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करेंगे, वो सारी चीजों पे विल फोकस टुडे, राइट? चलिए, सो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन. ध्यान से पढ़े क्या लिखा है इस डेफिनेशन में. दैट इज a non-zero integer m divides an integer n provided that there is an integer q such that n is equals to nq. What? मतलब क्या लिखा है यार? सीधे शब्दों में समझे कि अगर मान लो कोई 4 है, राइट? 4/2, 2 2 जा 4, कोई रिमाइंडर बचा? एनी रिमाइंडर? 0, रिमाइंडर नहीं बचा, ठीक है? तो ऐसा कह सकते हैं कि 4 इज डिविजिबल बाय 2, एज सिंपल एज दैट, राइट? ये पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, राइट? दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि डेफिनेशन क्या है. चलिए फिर से फोकस करते हैं, राइट? इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से 248. नाउ यू टेल मी, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 2? सर ऑफ कोर्स यस. पीछे 8 है ना. नाउ दिस इज द रूल. नाउ ये 2 का रूल बहुत सिंपल है कि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना होता है, इसलिए वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट. बट नाउ वी नीड टू गो थ्रू ऑल नंबर्स या ऑल डिजिट्स डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है? दैट्स व्हाट वी गोना डू. कौन सा नंबर से डिविजिबल है वो पढ़ना है बेसिकली हमें आज, ठीक है? और उसके रूल्स क्या है समझते हैं हम लोग. लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक्स. अ नंबर हुज लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 और 0. ये भी देखना. A number whose last digit या unit digit is divisible by 2 or it is 0, then that number will always be completely divisible by 2. जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये रहा, देखो 12586 या 20. 12586 भाई, इसमें आगे का देखने की जरूरत नहीं है. अगर यूनिट डिजिट जो है वो डिविजिबल बाय 2 है तो पूरा ही नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड फॉर 2, राइट? एंड ऑफ कोर्स if the unit digit is 0, then also this number will be completely divisible by 2. सिंपल सी बात है, राइट? बात समझे? सिर्फ यूनिट डिजिट एक 0 की बात हो रही है यहां पे. नाउ when we go further, like मैंने 3 को स्किप किया है इंटेंशनली. वी आर लुकिंग एट 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? बिकॉज इट इज इन द पावर्स ऑफ 2. यू फोकस. बिकॉज इट इज इन द पावर्स ऑफ 2, द रूल जस्ट एक्सटेंड्स इटसेल्फ. कोई नया रूल नहीं बन रहा है, जस्ट एक्सटेंडेड वर्जन है उसका. देखते हैं हम कैसे. अ नंबर हुज लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2. अ नंबर हुज लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 2. हुज लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4. ऑफ कोर्स 4 का रूल है ना, तो इट डिविजिबल बाय 4. और हियर इट वाज 1 0, हियर देयर आर 2 zeros. I'll explain you. What if I ask you that 2 3 4 6 9 8 7 2, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा? यार कोई फर्क नहीं पड़ता. We don't have to check this much. Just focus on last 2 digit. Are last 2 digit divisible by 4? Let's see. 72/4. सर ये तो डिविजिबल है. कैसे? क्या होगा? 18. Right? इसका मतलब क्या हुआ? This entire number will be divisible by 4. Again. 2 3 6 9 1 2 7 0 0. Is this number divisible by 4? सर देखने की जरूरत नहीं है. Last 2 digit are 2 zeros. That means this number will definitely be divisible by 4. But what if I ask 2 4 6 1 8 7 0? क्या ये नंबर होगा? सर अब इसके लिए you will have to check last 2 digit. एक 0 है, इसका मतलब आप नहीं कह सकते कि वो 4 से डिविजिबल होगा. अगर 4 से डिविजिबल चाहिए तो वी नीड 2 zeros, या फिर लास्ट 2 डिजिट को आपको 4 से डिवाइड करके चेक करना होगा. इन दिस केस नो, 70 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, हेंस दिस एंटायर नंबर वोंट बी डिविजिबल बाय 4. आई होप आई एम क्लियर, राइट? चलिए
टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वन, जैसे कि मैंने यहां कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. 32 इज डिविजिबल, 10 is not divisible because एक जीरो आता है, you see, but there are two zeros, so it is definitely divisible 100 में. Try 1, 2, 5, 6, 9, 8. You can pause the video and try this. Sir, जरूरत नहीं है. 9, 8 is 9, 8 divisible by 4? Yes or no? Sir, no. Hence, this number is not divisible by 4. Look, I have jumped from 4 to directly 8. Reason behind? Powers of 2. 2 power 3, 8. Now, a number whose last 2 digit की जगह क्या आ गया? Last 3 digits. 2 0 की जगह क्या आ गया? 3 0. You see, this is the extension of 2 के पावर के रूल्स. 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3 and so on. अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स देखने से पहले क्या आप वीडियो पॉज करके खुद सोच सकते हो कि सर 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? आई थिंक यस, राइट सर, पता चल गया. लास्ट 3 की जगह क्या आएगा? लास्ट 4 डिजिट्स, डेफिनेटली सर. अपार्ट फ्रॉम इट, यहां 3 0 की जगह क्या आ जाएगा? 4 zeros. Yes, you are correct. If you thought so, perfect. Right now, let's focus on this 8. So here, what example we have taken? 2 4 7 1 0 4. If we just need to focus on last 3 digits, right? आगे के digits को हमें देखने की जरूरत नहीं है, because we are talking about 8. 8 is 2 power 3. So if 104 is divisible by 8, yes, it is divisible, sir. That means this entire number will be. 3 0 वाला हमें कोई नंबर लेना है, कौन सा लेंगे? 1000. 1000 के पीछे क्या आ गया? 3 0. ये डेफिनेटली डिविजिबल बाय 8 होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द रूल सेज अगर ट्रेलिंग 3 zeros है, पीछे 3 zeros ट्रेलिंग है, तो वो डेफिनेटली डिविजिबल होगा. अच्छा मुझे ये बताओ, इफ आई टॉक अबाउट 8, क्या ये नंबर डेफिनेटली डिविजिबल होगा 8 से? सर हाँ, 2 0 0 3. क्या ये होगा? सर 3 0 आ जाएगा? नहीं, ये गलती मत करना. वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेलिंग जीरोस, मतलब उसके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं होना चाहिए. अगर यही चीज कुछ शिफ्ट या जंबल करके कुछ ऐसा होता 2 3 0 0 0, तो डेफिनेटली ये नंबर डिविजिबल है. बट वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस, राइट? सो व्हाट वी नीड टू फोकस इज यूनिक डिजिट, टेंस डिजिट, हंड्रेड्स डिजिट. ये 3 अगर 0 है, देन द नंबर विल बी डेफिनेटली डिविजिबल बाय 8. आई होप आई एम क्लियर. यस, डन. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now let's come to the next prime number. पहले हमने 2 देखा, अब हम 3 देख रहे हैं, ठीक है? 3 power 1. A number is completely divisible by 3 if the sum of the digits is divisible by 3. Very good. क्या कहना चाहता है ये? मान लो कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 49539. What we need to do is just add these digits. इंडिविजुअल डिजिट्स को हमने ऐड किया है और आंसर आया 30. What we need to see is this sum divisible by 3? Sir, yes, it is completely divisible by 3. So, this entire number will also be divisible by 3. अरे वाह, मस्त आइडिया है ये तो. ठीक है, तो क्या ये सबके लिए सही होता है सर? हाँ, 3 के लिए सही होता है. सबके मतलब 3 के लिए सही होता है. ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 8642142. नाउ क्या करेंगे हम लोग? 8 + 6 + 4 + 2 + 1 + 4 + 2. ठीक है, 864212, 8642 सही है. चेक करते हैं हम लोग. 14 18 20 21 25 27. Is 27 divisible by 3? Yes sir, and hence this number will be divisible by 3. Fair enough, clear, समझ आ गया. डन. आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, कहां से कहां जंप किया मैंने? 3 power 1 से 3 power 2, that is 9. देखे, पावर में सिर्फ एक्सटेंशन होता है. फिर से देखते हैं. A number is completely divisible by 3 if sum of the digits is divisible by 3. A number is completely divisible by 9 if sum of the digits is completely divisible by 9. You see, here is also just the extension of the rule. 3 का रूल ही 9 का रूल है. अगर आगे बढ़ेंगे ना, 27 का रूल भी सेम है.
right? It should be divisible by 27. This should be divisible by 9. This should be divisible by 3. What? Sum of the digits. So rules gets extended when you use powers. 3 power 1, 3 power 2, 3 power 3, something like this, right? ठीक है. So 9 का कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर. जैसे 1 2 1 5 9, ध्यान से देखते हैं. 1 + 2 3 + 1 4 + 5 9 + 9 18. 18 आया इसका टोटल. Is 18 divisible by 9? Yes. Then this number will be divisible by 9. Can we try this? Can you try this? Please stop the video and try. I hope you tried it. ठीक है, चलिए. So क्या है ये? 6 + 2 + 3 + 1 + 4 + 7 + 8 + 1. क्या आ रहा है टोटल? 6 2 8 3 11 12 16 23 31 32. Is 32 divisible by 9? Is it? चेक करते हैं फिर से. 6 + 2 8 + 3 11 + 1 12 + 4 16 + 7 23 + 8 31 + 1 32. करेक्ट है. 32 is not divisible by 9, sir. Hence this number is also not divisible by 9. Okay, done. Sir, समझ आ गया? Very good. मतलब 3 power 1 3 power 2. अगर 27 का रूल भी चेक करना है, which is 3 power 3, it will be similar. पूरा का पूरा सिर्फ क्या आएगा यहां? It should be divisible by 27. I hope I'm clear, right? चलिए, डन. तो आगे एक और कंसेप्ट देखते हैं. इसमें लिखा है फन फैक्ट, 9 is a complete number. What? नहीं, what is complete number? हाँ, कंप्लीट नंबर मतलब सारे ही नंबर्स तो कंप्लीट होता है. नहीं, 9 क्यों कंप्लीट नंबर है मैं आपको दिखाता हूं. मतलब वही द क्वेश्चन शुड बी हाउ इट इज कंप्लीट नंबर. लुक, लेट्स सी द टेबल. व्हाट इज दिस? 9 1 9, 9 2 18. हाँ तो क्या, लेकिन आप देखिए 8 + 1 18 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9, 4 + 5 9, 9 + 0 9. Here if you write 0 0 to 9 in the sequence, 0 to 9 in the sequence. सर क्या बोल रहे हो सर? Exactly. You see, you write 0 here. यहां 0 to 9 in the sequence. यहां उल्टा देखेंगे तो भी 0 to 9 in the sequence. Wow, right? That's why it is called a complete number. अच्छा, इसके अलावा एक 9 का मैजिक भी है. I'll show you. ध्यान से देखें. Right? क्यों ऐसा हो रहा है वो देखते हैं हम लोग, बात समझते हैं. एक मैजिक छोटा सा ट्राई करते हैं. राइट, नाउ आई टेल यू फ्यू थिंग्स टू डू. जैसे फर्स्ट थिंग, गेस एनी नंबर बिटवीन 30 to 39. आपको करना है गेस एनी नंबर बिटवीन 30 to 39. किया होगा आपने? यस. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज ऐड द डिजिट्स. उनके 2 डिजिट का नंबर होगा. 30 to 39 में आपने किया होगा तो ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है. उन डिजिट्स को ऐड करो. लेट्स से मान लो आपने 34 अज्यूम किया है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज 3 + 4 दैट इज 7. किया आपने? आपका जो नंबर है उसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है, वो भी किया होगा आपने. डन. नाउ जो भी आपका एडिशन आया ना, डिजिट्स का जो एडिशन आया, उसे आपके गेस किए गए नंबर में से, लेट्स से मैंने 34 किया था, राइट, तो जो एडिशन आया उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो. यू डू फॉर योरसेल्फ. राइट, मेरा एडिशन 7 था, सो आई सब्ट्रैक्ट इट. ठीक है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम द गेस नंबर्स. आपने जो भी गेस किया था वो. आंसर क्या आया आपका, मैं बताऊं? 27. हाउ, कैसे आया? ये भी 9 नंबर का जादू है भैया, है ना? क्या होता होगा ऐसा तो सर, कैसे किया आपने? राइट, कोई बात नहीं, देखेंगे हम लोग उसे भी. ठीक है, टाइम आने पे ये भी देखेंगे. लेकिन आप खुद भी सोच सकते हो वैसे, राइट, लेक्चर खत्म होने के बाद या जब आप फ्री बैठे हो कि वो किया कैसे था, है ना? दिमाग लगा सकते हो आप अपना. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नेक्स्ट नंबर 5. ओके, सो नंबर्स विथ लास्ट डिजिट 0 और 5 आर डिविजिबल बाय 5. वैसे 5 का रूल बहुत इजी है यार, कोई भी देख के बता सकता है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा. सर आखिरी डिजिट 5 है तो होगा ही होगा. यस, ठीक है. 6 5 और पीछे 0 होगा. मान लो मैं पूछता हूं 200 5 से डिविजिबल होगा? सर होगा ही होगा, लास्ट नंबर 0 है. सो यूनिट डिजिट 0 है या यूनिट डिजिट 5 है, द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5. आई थिंक इट्स क्वाइट इजी, राइट? हाँ, 6 की बात करते हैं. नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3.
कैन यू सी आई हैव फोकस्ड हियर ऑन एंड? यस, मतलब एक ऐसा नंबर जिसे हमें चेक करना है क्या वो 2 से डिविजिबल है? यस, नॉट इनफ। 3 से डिविजिबल है? यस, देन इट इज डिविजिबल बाय 6। दोनों से ही वो डिविजिबल हो जाएंगे, 2 and 3. And is very important, right? Something like this. Let's try one example. 7 5 4 2 3 1 2. यार हमें 2 और 3 दोनों का रूल पता है। 2 के लिए मैं क्या चेक करूंगा? लास्ट डिजिट। Yes, it is divisible. 3 के लिए मैं क्या चेक करूंगा? एडिशन। 7 plus 5 12 4 16 18 21 22 24. Is 24 divisible by 3? Yes. That means this entire number is also divisible by 3. It is divisible by 2 and it is divisible by 3. Implies it must be divisible by 6. Am I clear? Yes, sir. है ना? 2 and 3 से वो divisible होना चाहिए। देख लें यहां पे, मैंने दोनों से चेक कर लिया है, right? Now, एक और रैंडम कोई नंबर लेते हैं, जैसे 1 6 8 4 1 8। ऐसा एक रैंडमली नंबर लिया मैंने, ठीक है? क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस, बिकॉज यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। हम इसको ऐड करते हैं, 1 plus 6 7 plus 8 15 plus 4 19 plus 1 20 plus 8 28। Is 28 divisible by 3? No sir, it is not. Hence the number, this number is divisible by 2 but not divisible by 3. What does this mean? It is not divisible by 6. वो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट, राइट? अंडरस्टूड? आगे बढ़ता है, चलिए। सो नेक्स्ट वन इज 10, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। अरे भाई बहुत सिंपल है ना, सीखने की जरूरत नहीं है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा यार? सर यार लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, बात खत्म, राइट? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 हुज लास्ट डिजिट इज 0। क्या मैं आपको पूछूं 3 4 6 9 1 ये डिविजिबल बाय 10 होगा? क्या बात कर रहे हो सर? क्या ये होगा? ऑफ कोर्स होगा सर, सीधी बात है, राइट? 10 के पीछे टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। डन, आगे बढ़ते हैं, चलिए। टॉकिंग अबाउट 11, ब्यूटीफुल रूल, राइट? व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11? समझते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है? The difference, if the difference of sum of alternative digits of a number is 0 or divisible by 11, that number is divisible by 11 completely. नहीं मजा आया सर, बिल्कुल नहीं मजा आया, समझ ही नहीं आया, है ना? हम समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लो ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने, 5 1 6 7 6। मैं जो दिखा रहा हूं उस पर फोकस करें, आगे ना पढ़े, ठीक है? जस्ट फोकस। इफ द डिफरेंस, हाँ लेकिन किसका डिफरेंस निकालना है? डेफिनेशन भी समझ लेना साथ साथ में। ऑफ द सम ऑफ ऑल्टरनेटिव डिजिट्स, ऑल्टरनेटिव मतलब एक छोड़ के एक, राइट? तो हमारा नंबर कौन सा है? 5 1 1 6 7 6। देखें यहां पे एक नंबर लिया मैंने, एक छोड़ दिया, एक लिया, एक छोड़ दिया, एक लिया। इनका एडिशन करें जरा, इनको ऐड करें, क्या आएगा? 5 plus 1 6 6 plus 7 13। डन। अब जो छोड़ दिए थे उन पे फोकस करते हैं। दीज नंबर्स वर लेफ्ट, इनका एडिशन करें जरा, 6 plus 6 12 plus 1 13, राइट? ऑल्टरनेटिव डिजिट्स का सम आया यहां पे 13 और यहां पे 13, उनके डिफरेंस की बात हो रही है। क्या आएगा? 13 minus 13 equal to 0। अगर इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑल्टरनेटिव डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 0 और डिविजिबल बाय 11 or divisible by 11, in that case this entire number will be divisible by 11. So what example do we have? 13 minus 13 is 0 आया ना, मतलब ये नंबर पक्का 11 से डिविजिबल होगा। चेक भी कर लेते हैं हम लोग। 5 1 1 6 7 6, उसे मैं 11 से डिवाइड करके देखता हूं। 11 4 जा 44, कितना बचेगा? 7 1। 11 6 जा 66, कितना बचेगा? 5 6। 11 5 जा 55, 1 7। 11 1 जा 11, कितना बचा? 6 6। 11 6 जा 66, रिमाइंडर 0। ठीक है, मतलब क्या हो गया? दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। लेकिन ऐसे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, हमें तो पता है क्या करना है। मैंने 5 1 and 7 ले लिया, यहां पे 1 1 and 1 6 and 6 यहां पे ले लिया।
सॉल्व किया, आंसर आया 0। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट। एक और एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं, ये रहा हमारे सामने 515943, 515943। ये एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं। ऑल्टरनेटिव डिजिट्स लेने हैं हमें पहले। 5 + 5 10, 10 + 4 14, 1 + 9 8, 8 + 3 11। सही किया ना? 515943। So 5 + 5 10, 10 + 4 14, 1 + 9 10, 10 + 1 + 9 10, 10 + 3 13. Sorry, it is 13, right? So 14 and 13, 14 - 13, it's 1. ठीक है, ना तो ये 0 है, ना तो ये डिविजिबल बाय 11 है। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। सिंपल एज दैट। क्लियर? पक्का? चलिए सर, ये अच्छा रूल था, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, है ना? ठीक है, देखते हैं हम लोग कोई और एग्जांपल। जैसे अगर मैं आपको ले लेता हूं एक एग्जांपल 1 3 3 1 7 6 4 9। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू ट्राई अगेन। ठीक है, 1 + 3 4, 4 + 7 11, 11 + 4 15, 1 + 3 4, 4 + 7 11, 11 + 4 15, 3 + 1 4, 4 + 6 10, 10 + 9 19, 19 15 नॉट डिविजिबल, है ना? 19 - 15 4 आया, ना तो ये 0 है, ना तो ये डिविजिबल बाय 11 है। नो, it is not divisible, of course, right? But what if we try one more example? Sorry, what if we try one more example? Sorry, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी पॉइंट में हम आगे बढ़ रहे हैं। 12 वाला बाद में देखते हैं, ठीक है। What if we try one more example like 14641, ऐसा एक नंबर है, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं हम लोग। डन। सर 1 + 6 7, 7 + 1 8, 4 + 4 8, 8 - 8 0। Yoo-hoo! This number will definitely be divisible by 11, है ना? ये क्या है पता है आपको? This is 121 का स्क्वायर, that is 11 के स्क्वायर का स्क्वायर, ये है। इसका मतलब ये पक्का 11 से डिविजिबल होगा भाई, 11 का ही तो मल्टीपल हुआ ये, ठीक है। बट वी चेक्ड इट थ्रू द प्रॉपर्टी एनीवेज। चलिए लेट्स टेक another example of 12, right? Let's say if I write a number like 625764, एक रैंडम नंबर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और इसको 12 से चेक करना है। अब हमें तो ये भी पता है कि कौन से रूल से चेक करते हैं हम लोग, 3 and 4 बोथ, ठीक है। सो पहले तो हम 4 से चेक कर लेते हैं, पीछे क्या है 64, इज इट डिविजिबल बाय 4? यस सर, 4 से चेक हो गया। अच्छा 3 के लिए क्या करेंगे? 3 के लिए वी हैव टू ऐड दीज डिजिट्स, राइट? हमें ऑलरेडी पता है वो भी। 6 + 2 8, 8 + 5 13, 13 + 7 20, 20 + 6 26 + 4 30. Is 30 divisible by 3? Yes. That means this entire number is also divisible by 3. 3 and 4. That means this number is divisible by 12. Right? So ठीक है, 12 का हमें पता चल गया। Now, if I go about this, divisibility rule of 24 आप ट्राई करें, वीडियो पॉज करें एंड थिंक। चलिए, आई होप आपने सोचा होगा कि 24 के लिए हम क्या ले सकते थे। अगर मैं 24 का सोचूं तो कैन आई टेक 6 and 4? Yes. Can I take 2 and 12? Yes. Can I take 3 and 8? Yes. Anything else? नहीं, क्योंकि तीनों का ही प्रोडक्ट क्या होता है 24. This all products result into 24. लेकिन हमें क्या चेक करना है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, को प्राइम वाले रूल के हिसाब से हमें क्या चेक करना है? कौन से दो नंबर इसमें से को प्राइम है? 4 and 6, नो, 2 कॉमन। 2 and 12, नो, 2 कॉमन। 3 and 8, यस, ओनली 1 कॉमन।
3 and 8 से आप कोई भी नंबर चेक करें, अगर 3 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स वो 24 से डिविजिबल होगा ही होगा। अंडरस्टूड, राइट? सो फॉर एनी नंबर विच इज नॉट प्राइम नंबर, विच कैन बी फैक्टराइज्ड, राइट, उन सारे नंबर्स में आप इस लॉजिक को यूज कर सकते हो, मेकिंग अ को प्राइम पेयर। आप 2 की जगह 3 पेयर भी बना सकते हो, राइट, लेकिन सारी क्या होनी चाहिए? को प्राइम, राइट? अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7। सर हमने कौन से रूल्स देख लिए? लेट्स डिस्कस। 1 तो देखना नहीं होता, 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 ऑफ कोर्स, 5, 6 यस, 7 बाकी है सर, 8 यस, 9 यस, 10 यस, 11 यस, 12 यस, 13 बाकी है सर। 14 देखेंगे क्या? 14 तो फैक्टराइज कर लेंगे ना, 2 इंटू 7। 15 को कैसे फैक्टराइज करेंगे? 3 इंटू 5, ठीक है। यू सी 16 यस देख लिया, 17 प्राइम नंबर। यार ऐसे तो कहां तक देखेंगे, वही हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से बहुत सारे तो हमने देख लिए हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गेट इनटू 7 एंड आई ऑल्सो एक्सप्लेन दैट टिल व्हाट पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। 7, double the last digit, subtract from it remaining number, keep on doing it till we get a number where we can easily say whether it is divisible by 7 or not. क्या? Again, the expressions are like this, right? What? क्या कहना चाहते हो सर? Example. Always helps. This is the flow chart actually. सोचो 7 का divisibility rule हमें समझने के लिए flow chart की जरूरत पड़ती है, right? लेकिन आपको explain करता हूं मैं पूरा. Let's say एक नंबर लेते हैं हम लोग 45822. 45822 ये एक नंबर ले लिया। अब धीरे धीरे पढ़ते हैं हम लोग। डबल द लास्ट डिजिट, ठीक है, मतलब क्या करना है, इसको डबल कर दो, क्या आएगा? 4 एंड सब्ट्रैक्ट इट। 4 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, मतलब 45822 वॉज द एंटायर नंबर, हमें रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 4582। इसका तो हमने डबल कर दिया, उसे भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। उसका डबल क्या आया? 4, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आएगा? 4578। फर्स्ट स्टेप समझ आया? फिर से दिस इज एंटायर नंबर 45822, टेक आउट द लास्ट डिजिट, डबल इट, रिमेनिंग नंबर जो बचा उसमें से उसके डबल को माइनस करो, क्या आया? 4578। रिपीट दिस प्रोसीजर, राइट? इसको पहले अलग कर दो, क्या बचा? 457। जिसको अलग किया उसका डबल क्या है? 16, उसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, क्या आया? 441। डन, ठीक है। फिर से पहले तो इसको अलग कर दो, क्या बचा? 44। जिसको अलग किया उसका डबल क्या है? 2, उसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचा? 42। Is 42 divisible by 7? Yes. That means this number will also be divisible by 7. This is the rule. Now you read it, you'll understand it. Double the last digit and subtract from remaining number. वही हम करते जा रहे हैं. Keep on doing till we get a number where we can easily say, till we get a number where we can easily say that whether it is divisible by 7 or not. 42 देख के समझ आ गया कि 42 is divisible by 7. That means this entire number, or the example we took, this entire number which was 45822 is divisible by 7. Understood? पक्का? सर ये तो बहुत लंबा रूल है सर, कुछ और नहीं। इसीलिए इन रूल्स को इतना महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। यार इससे अच्छा आप 45822 को 7 से डिवाइड करके देख लो, इससे तो और इजीली हो जाएगा ये। हम रूल्स क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें एक्चुअली डिवीजन में ज्यादा देर लगेगी, सीधी बात है, ठीक है। लेकिन रूल्स का यूज करके हम उसे फटाफट ढूंढ पाएंगे, ठीक है। दिस इज द रीजन दैट वी अंडरस्टैंड कि रूल क्या है। अब इतनी ही देर इसमें लगनी है तो why would we use it? But still, if you are comfortable with this, I can recommend it. You use this. If you are comfortable with this, you use this. But this is the rule. Understand this, right? ठीक है? There, whatever we did here, right? Now, if I take another example
and you can try it in homework, right? If I take 3 4 6 9 1 2, try this in homework. All right, you can write this in book and apply this rule and check whether this is actually divisible by 7 or not. Okay, done? चलिए, done? We'll get into the next. You see, 7 के बाद हम, आपको याद होगा हमारा सीधा बाकी है 13 प्राइम नंबर, बाकी बीच के हमने सारे नंबर्स देख लिए हैं. You see, this is also a little complicated like 7. देखते हैं हम लोग, यहाँ क्या है? Double the last digit and subtract it from remaining number. यहां पे क्या है? 4 times the last digit and add in the remaining number. बताओ, ठीक है? मतलब बात तो वही हुई. 622 609 रेंडमली नंबर एक सिलेक्ट किया हमने, ठीक है? इसको क्या करना है, देखे, 4 टाइम्स द लास्ट डिजिट. जैसे हम पिछली बार डबल करते थे ना, वैसे इस बार 4 टाइम्स करना है और रिमेनिंग नंबर की बात करनी है. रिमेनिंग नंबर इज 62260. 4 टाइम्स द लास्ट डिजिट, 9 into 4, that is 36. You add it. क्या आएगा? Fair enough. Done. Again, लास्ट डिजिट को हटा दिया, क्या बचा? 6229. इसका डबल, सॉरी इसका 4 टाइम्स, that is 24. क्या आएगा? 9 plus 4 13, 1 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 6253. अगेन इसको हटा दिया, क्या बचा? 625. 3 4 जा 12. 637. Is 637 divisible by 3? Sorry, you are checking with 13. Is 637 divisible by 13? You can easily check it, right? 13 4 जा 52, 1 7, 13 9 जा 117. Yes sir, it is divisible. That means this number will also be divisible by 13. Understood? There you see. That's the same thing I have done here, right? Double the last digit, add it. Double the last, sorry, 4 times the last digit, 9 into 4, 4 times the last digit, add in it. Then again 6, 4 times the last digit. 3, 4 times the last digit. 7, 4 times the last digit. Ultimately we are left with 91, and 91 is divisible by 13, and hence we can say the entire number is divisible by 13, right? हमने यहां बीच में ही चेक कर लिया था 631. एक स्टेप और आगे आ जा सकते थे आप. 7 का 4 गुना 28, उसे हमने रिमेनिंग दैट इज 63 में ऐड कर दिया, क्या आ गया? 91. ठीक है, चलिए. सो दिस इज द रूल ऑफ 13. 7 और 13 इन दोनों के रूल्स ऐसे है, ठीक है, विच समटाइम्स टेक, और आगे जाएंगे ना तो 17 का रूल आता है, वो भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है. सो हमें इन रूल्स को इसलिए इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट हेल्पिंग रूल्स, ठीक है, वो उतना ही टाइम लेता है. सो रादर डायरेक्टली डिवाइड करके देख लो अगर जरूरत पड़ती है तो. और बहुत सारे एग्जाम्स में उन्हें भी पता है दैट 13, 17 दीज नंबर्स डू नॉट हैव दैट कोर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, राइट, जो एक्चुअली जरूरत भी नहीं है, तो उनके बेस पे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भी नहीं, डोंट वरी, ठीक है. लेकिन हाँ, हमने जहां तक देखा 11 तक के सारे प्राइम नंबर्स हमने भी देखे, और बाकी जो फैक्टराइज किए हुए नंबर है 24 देखा हमने, या वैसे मान लो कोई 36 नंबर है, सो यू कैन टेक 4 and 9. सो इन दोस काइंड ऑफ सिनेरियोस द क्वेश्चंस माइट फॉर्म, राइट, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. विल गेट इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास, दैट इज एग्जांपल्स, राइट. लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. बताओ, वीडियो पॉज करें एंड देन यू टेल मी that what will be the answer to this number. You have options as well. वीडियो पॉज करें और बताएं. चलिए, आपने ट्राई किया होगा इसको, ठीक है. A 5-digit number ABC 4D is divisible by 4. ABC 4D. देखो ये सारी चीजें भी साथ साथ में पढ़नी होगी आपको. 5-digit number. This is a 5-digit number. ABC 4D. It is divisible by 4. मतलब ये सारे सिंगल डिजिट है. ABC 4 तो of course and D. These are single digits. By 4, and then what is the sum of all possible values of D? Okay. इसका मतलब तो ये हुआ ना ABC 4D.
अच्छा, डिविजिबिलिटी बाय 4 ये चेक करने के लिए आई हैव टू चेक द लास्ट 2 डिजिट्स. आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद दिस, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें कहता है कि आखिरी के 2 डिजिट चेक करें सर. ठीक है, सो 4 के बाद ऐसा कौन सा डिजिट हम रखेंगे कि वो डिविजिबल बाय 4 होगा? 0, 40, 1, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. These are different digits possible. These are the values which D can take. ठीक है, done. Is 40 divisible by 4? Yes, that means D can be 0. This is not divisible by 4. This is not, this is not, this is yes. That means D can also be 4. No, 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 yes. That means D can also be 8. If these numbers are divisible by 4, that means D can take values of 0, 4 and 8. And addition of this is what asked in the example. What are all possible values of D and uska addition, sum of all possible values of D, that is 0 plus 4 plus 8, that is 12. Your answer is 12. Did you get it? Good, if you got it. So this is the basic example of divisibility rules. आप देखें, हमने divisibility rule पढ़े और उसी के बेस पे ये एग्जाम्पल है, राइट? आपको हमेशा ऐसा नहीं पूछा जाता कि 12 से डिवाइड होगा कि नहीं. हम सोचते हैं ना सर डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, डायरेक्ट डिवीजन करने का पूछेंगे? नहीं. These are the type of questions which are formed in the divisibility rule, right? चलिए आगे बढ़ते हैं हम.